तो इससे पहले आप लोगों ने देखा मिरिका बहुत कोशिश करती है नाओया के पास आने की, लेकिन वो हर बार फेल हो जाती है। जहाँ पर इधर नाओया धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगता है। जहाँ पर इधर ये सब देखकर इधर साकी अपने आप को अट्रैक्टिव बनाती है और उसके साथ ही वो प्लानिंग करती है मिनासे के साथ कि मिरिका कुछ अलग ही करना चाहती है नाओया के साथ। और इधर मिनासे भी साकी का साथ दे देती है और ये बात सुनकर इधर नाओया शॉक्ड हो जाता है। और उसके बाद हाई स्कूल में इधर जब मिरिका नाया को नाया के साथ बातें करने आती है, जहाँ पर नाओया सॉरी कहता है और वो बोलता है मुझे एक मिस्टेक हो गया, मैंने सोचा था कि तुम मुझे चाहती हो। और ये बात सुनकर इधर मिरिका थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और उसके बाद वो बाकी सारे क्लासमेट को देखने लगती है और उसके बाद इधर मिरिका नाया का हाथ पकड़ के नाया को ले आती है स्कूल के टेरेस पर। तो अब आगे तो इधर में दिखाया जाता है स्कूल के टेरेस पर, जहाँ पर इधर मिरिका थक रही होती है, मतलब वो थक गई थी और इधर नावे भी थका हुआ था। जहाँ पर में दिखाया जाता है इधर उन दोनों के साथ इधर साकी भी आ जाती है और इधर में दिखाया जाता है इधर मिनासे भी आती है, जो कि दरवाजे के पीछे से ही चुप कर ये सब देख रही होती है कि इधर क्या हो रहा है। जहाँ पर इधर साकी मिरिका को बोलती है बस अब तो तुम हाथ छोड़ सकते हो ना नाया की। जहाँ पर इधर मिरिका देखती है मिरिका इधर नाया का हाथ पकड़ी हुई थी, फिर इसके बाद वो छोड़ देती है और इधर वो शर्माने लगती है। और इसके बाद कुछ ऐसा जो लड़कों के पास आना चाहती है। जहाँ पर इधर ये बात सुनकर इधर मिरिका ताकि साइड की तरफ देखती है और वो बोलती है कि तुमने ये सब क्या बताया है मेरे बारे में नाया को। और इधर नाया फिर से बोलता है एक अलग तरीके से कहा जाए तो तुम बहुत हीट में हो, मतलब तुम किसी के साथ करना चाहती हो और इसलिए तुम किसी के पास आना चाहती हो। और इधर ये बात सुनकर इधर मिरिका बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और इधर नाया फिर से बोलता है और इसलिए तुम ये चाहती हो ना क्योंकि तुम हीट में हो। जहाँ पर इधर मिरिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हें पागल हो, ये कैसे कंक्लूजन हो सकता है, तुम दोनों ही पागल हो। और इधर मिरिका को बहुत गुस्सा आया था, जहाँ पर इधर साकी इसी टाइम का फायदा उठा के नाया के पास जाती है और आगे जाके वो बोलती है नाओया इसकी बिलीव मत करना, ये सब झूठ बोल रही है, इसकी बिलीव मत करना, ये सच में हीट में है और ये किसी के साथ आना चाहती है। नाया बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। और इधर मिरिका को और गुस्सा आ जाती है, जहाँ पर वो बोलती है मैं हीट में नहीं हूँ। और नाया बोलता है तो तुम क्यों प्लस करती हो। और इधर साकी सोचने में लग जाती है और वो अपने अंदर ही सोचती है अगर मैंने असली बात बता दिया तो ये लोग सोचेंगे कि ये सच है। और इधर नाया बोलता है क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो, सच ऐसे ही क्या तुम मुझे सच में पसंद करती हो। जहाँ पर मिरिका थोड़ा दरसा जाती है और इधर नाया फिर से बोलता है नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तुम मुझे कभी पसंद नहीं करोगी और वो भी एक ऐसे लड़के को जो कि पहले से दो लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में है, ऐसे बकवास लड़के को तुम कभी पसंद नहीं करोगी, अगर तुम मुझे अच्छे तरह से देखो तो मैं बहुत बुरा हूँ। जहाँ पर इधर मिरिका बोलती है लेकिन मैं सोचती हूँ कि तुम उतने बुरे नहीं हो। और इधर नाया बोलता है थैंक यू। तो इधर वो तीनों बातें करते हैं और इधर मिरिका फिर से समझाने लगती है कि वो ऐसा नहीं है, लेकिन साकी तो कुछ अलग ही हाल में थी, वो नाया को कुछ बोले होती है कानों में नहीं नाया ये हीट में है, ये सिर्फ तुम्हें झूठ बोल रही है। और इधर नाया भी विश्वास कर लेता है। खैर इसके बाद इधर नाया बोलता है मैंने जो तुम्हारा टैन रिमूव किया था इसलिए मैं माफी मांगता हूँ और इसलिए मैं तुम्हें हेल्प करूंगा एक बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए। और इधर मिरिका बोलती है मुझे ऐसा कुछ भी हेल्प नहीं चाहिए तुमसे। जो भी इसके बाद इधर मिरिका नाया के ऊपर हाथ उठा देती है, जहाँ पर नाया दूर जाके गिरता है। और इसके बाद इधर मिरिका बोलती है अगर मैं सच में तुम्हें चाहती हो तो तुम क्या करोगे। इसके बाद इधर नाया खड़ा होकर बोलता है अगर अच्छी तरह से पूछा जाए तो मैं कंफ्यूज दो, मेरे पास दो लड़कियों की पहले से जिम्मेदारी है और मैंने फील किया है ये कितना ज्यादा मुश्किल है इसको मेंटेन करना, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो दोनों हैप्पी रहे और वो भी मुझसे, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें रिजेक्ट करूं और तुम्हें भी ये छोड़ना चाहिए, यानी मुझे चाहना ये बात तुम्हें छोड़ना चाहिए। और इधर ये बात सुनकर इधर मिरिका थोड़ा टूट जा जाती है और वो बोलती है हाँ इस बात में सेंस है, तुम शायद से सही बात कर रहे हो, अभी के लिए तुम दोनों चले जाओ अपने क्लासरूम में। और उसके बाद इधर मिरिका उन दोनों को अपने क्लासरूम में भेज देती है और उसके बाद वो दरवाजा लॉक कर लेती है और वो इधर टेरेस पे ही होती है और वो बोलती है ये एक बहुत ही अच्छा चांस था, जब उसने मुझे बोला था वो मेरा हेल्प करेगा एक बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए, उसने मुझे नहीं देखा एक रोमांटिक पार्टनर की तरफ से। और जब वो बहुत जेलस होती है और वो बोलती है ये सब क्या है, मैं हूँ क्वीन मिरिका। और वो इधर बोलती है मैं उसे डेफिनेटली ला ही दूंगी अपने प्यार में, मतलब मेरे प्यार में जो भी हो जाए मुझे जो करने वाले मैं करूंगी, चाहे मैं जितने बार भी फेल हुई हूँ मैं ट्राई करूंगी। और उसके बाद इधर मिरिका कुछ सोचती है
और इधर मिरिका क्लासरूम में जहाँ पर इधर साकीसाकी नाओया को बोलती है अब सब सेटल हो गया है, अब सब ठीक हो गया है। और इधर साकीसाकी नाओया से कहती है मिरिका अब शायद से कोई भी इशू अब खड़ा नहीं करेगी ऐसा। और वो इधर राहत की सांस लेती है और उसमें पर एक आवाज आता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर मिरिका उस रूम में आ जाती है बहुत ही अलग से पोज में। और उसके बाद वो इधर नाओया के पास आके बोलती है मैं तुम्हें सच में चाहती हूँ। इधर नाओया शौक था, उसके साथ ही मिनासे और साकीसाकी भी। जो भी हो इधर मिरिका ने सबके आगे बोल दिया था कि वो नाओया को चाहती है। तो नाओया बोलता है क्या मैं ही? और उसके बाद इधर वो बोलती है हाँ तुम ही, तुम तो ये जानते हो ना। जहाँ पर इधर नाओया बोलता है कि रुको, तुम 1 मिनट रुको, मैंने अच्छे से नहीं सुना, क्या तुम फिर से वो बोल सकती हो? और उसके बाद नाओया और मिरिका बातें करने लगते हैं जहाँ पर इधर मिरिका बोलती है मैंने बोला कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। और सारे इधर स्टूडेंट्स हैरान थे। और इधर मिरिका बोलती है मैं तुम्हें सच में चाहती हूँ नाओया। पर इधर ये बात सुनकर नाओया बोलता है तुम ये सब क्या बोल रहे हो? जहाँ पर इधर मिरिका बोलती है हाँ मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। और इसके बाद इधर मिरिका नाओया का हाथ पकड़ के वो नाओया को लेके फिर से उस क्लासरूम से चली जाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उन लोगों के पीछे पीछे इधर साकीसाकी भी जाती है। और इन सबको देखकर इधर मिनासे बहुत ज्यादा हैरान थी और इधर मिनासे भी उन लोगों के पीछे पीछे चली जाती है जहाँ पर इधर साकीसाकी को बहुत टेंशन हो रहा था कि अब क्या होने वाला है, अब क्या करने वाली है मिरिका। इसके बाद वो लोग इधर नहीं आते, मतलब इधर स्कूल के टेरेस पर नहीं आते हैं, जो कि हाँ ऑब्वियसली वो लोग बातें करने ऑब्वियसली जाते हैं ऐसे। लेकिन इस बार वो लोग आते हैं स्टोरेज रूम पर जहाँ पर पहली बार के लिए इधर मिरिका नाओया के साथ मिली थी और नाओया को प्रपोज किया था। और उसके बाद इधर मिरिका बोलने लग जाती है कुछ अपने फीलिंग्स जो कि हाँ वो नाओया को चाहती है। और इधर उन लोगों के बीच में इधर मिनासे टांग अड़ाने आती है जहाँ पर इधर मिरिका बोलती है हाँ मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मैं तुमसे डेट करने वाला हूँ, मैं इसे डेट करूंगी। जहाँ पर इधर नाओया बोलता है नहीं तुम कुछ अलग सोचो, ये सब नहीं चलेगा क्योंकि तुमने बोला था उस टाइम पर कि तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, मतलब तुम प्यार नहीं करोगी ऐसे तू टाइमिंग बस्टर के साथ, यानी वो आवारा लड़के के साथ जो कि पहले से ही किसी और दूसरे के प्यार में है। मिरिका बोलती है कि ये बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था। नाओया बोलता है रुको, पहला बात तुम मुझे क्यों चाहती हो? जहाँ पर मिरिका बोलती है तुम बहुत कूल हो जो तुम और इधर मिरिका बोलती है ऑफ कोर्स तुम बहुत ज्यादा कूल हो। और इधर नाओया बोलता है बस इसीलिए। जहाँ पर इधर मिरिका बोलने लग जाती है अपने कुछ पलों को जहाँ पर इधर नाओया ने मिरिका को बचाया था उसके फादर से और उसने बोला था कि मैं मिरिका को प्रोटेक्ट करूंगा और इस टाइम से तुम बहुत कूल लगते हो मुझे। जहाँ पर नाओया बोलता है ये सब इतना आसान नहीं है। जहाँ पर मिरिका बोलते है स्टॉप। नाओया बोलता है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है क्या, इस तरह से तुम प्यार कर लोगी? जहाँ पर इधर मिरिका बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता किसी के साथ और उससे भी ज्यादा तुमने बोला था कि तुम 1 मिलियन येन नहीं करोगी साकीसाकी और नागिसाकी लिए, वो भी पार्ट टाइम से। और वो बात मुझे बहुत अच्छा लगा। पर नाओया बोलता है वो कोई भी कर सकता है। और इधर मिरिका बोलती है नहीं ऐसा और कोई नहीं कर सकता है। और इधर मिरिका बोलती है तुम बहुत वियर्ड हो नाओया। और इधर नाओया बोलता है तुम वियर्ड नहीं हो जो एक ऐसे लड़की को चाहती है जो कि पहले से ही किसी दूसरे, मतलब एक नहीं दो लड़कों के साथ प्यार में है। ये बात सुनकर इधर मेरे से मिरिका बोलती है मैं ये सब नहीं जानती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ, नहीं जानती हूँ कि मैं किस तरह से एक ऐसे लड़के के साथ प्यार में आ गई हूँ, मतलब मैं प्यार करती हूँ जो कि पहले से ही 2 लड़कों के साथ ऐसे रिलेशनशिप में है और वो एक वियर्ड है। और नाओया बोलता है मिरिका मैं चाहता हूँ कि मैं बेस्ट दूँ साकीसाकी और मिनासे के लिए और इसलिए मुझे माफ कर दो। जहाँ पर इधर मिरिका शौक थी और इधर नाओया बोलता है प्लीज तुम इसे छोड़ दो। और इधर मिरिका खड़ा हो जाती है और वो नाओया के हेड पर फिर से मार देती है। जहाँ पर नाओया हाँ ढेर हो चुका था, भाई कितना मार खाएगा लड़कियों से। और इधर ये सब देखकर इधर मिनासे बोलते है मिरिका ये सब अच्छा नहीं है। और इधर साकीसाकी भी बहुत गुस्से में थी। जहाँ पर वो बोलती है मैं चुप नहीं बैठूंगी अगर तुम मुझे फाइट करने के लिए बोलोगी तो। और नाओया फिर से बोलता है मैं तुम्हें हेल्प करूंगा एक बॉयफ्रेंड ढूंढने में। जहाँ पर इधर मिरिका बोलती है नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए। और इधर मिरिका फिर से बोलती है मेरा दिमाग फुल हो गया है, सिर्फ फुल हो गया है बहुत सारे थॉट से, बहुत सारे बातों से। तुम्हारे बारे में सोचती हूँ सुबह से लेके रात तक, घर में, स्कूल में, मेरी रिकॉर्डिंग वीडियोस में भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ और इस सोच को मैं नहीं रोक सकती। नहीं जानती हूँ मुझे क्या हो जाता है, मैं नहीं रोक सकती सोच को। मैं जब भी सोचती हूँ कि तुम्हारा बॉन्डिंग साकीसाकी और नागिसाकी के साथ है तब मैं इरिटेट हो जाती हूँ, तब मैं चिढ़ती हूँ और मैं फील करती हूँ बहुत अकेली। और जब वो बोलती है बस बहुत हो गया। और उसके बाद इधर मिरिका डायरेक्टली नाओया के पास चली जाती है और वो इधर किस कर देती है और वो भी हाँ हेड टू हेड, हाँ लिप टू लिप किस कर देती है बहुत मजे से। और इधर
साकी साकी और इधर मीना से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है इस सीरीज का हाँ मुझे सबसे अच्छा लगने वाला सीन, हाँ ये किस। और इधर मिरिका ये किस बहुत ही पैशनेटली करती है। उसके बाद बोलती है तो हो गया, एक टाइम के लिए तो हुआ ना। और उसके बाद वो इधर से जाने लगती है। इधर वो जाने से पहले बोलती है ये मेरा पहला किस था तुम्हारे लिए, तुम जानते हो। और इधर नाया बोलता है मिरिका। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर मिरिका फिर से बोलती है रुको मुझे और कुछ बताना है, क्या तुम मुझसे डेट करोगे? तुम्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए साकी साकी और मिनासे से फर्स्ट, और मैं सब कुछ दे दूंगी तुम्हारे लिए, मेरा सब कुछ दे दूंगी। और उसके बाद इधर से मिरिका जाने लगती है और वो बाहर चली जाती है। और बाहर आके वो उधर से दौड़ के चली जाती है। और इधर साकी साकी की दोस्त इधर ये सब बातें चुप कर सुन रही होती है। तो साकी साकी के बारे में कुछ सोचती है। जो भी उसके बारे में दिखाया जाता है इधर मिरिका हाँ उस किस के बारे में सोच रही होती है। और इधर मिरिका बहुत शर्माई हुई होती है। जो भी उसके बारे में दिखाया जाता है दोपहर को, हाँ दोपहर को नहीं शाम को, जहाँ पर इधर एक जगह पर इधर साकी साकी मीना से और नाओया तीनों बैठकर कुछ सोच रहे होते हैं। जहाँ पर साकी साकी बोलती है हाँ उसने तुम्हें किस किया। और इधर मीना से बोलते हैं हाँ उसने तुम्हें किस किया। साकी साकी बोलते हैं तुमने कैसा फील किया अब तुम्हें दूसरे लड़कियों के साथ किस किया अपने गर्लफ्रेंड्स के सामने, जो भी हो मुझे बहुत तू हुई। नाओया बोलता है बहुत बकवास। और साकी साकी बोलती है मैं जानती हूँ मैं नाओया की एक गर्लफ्रेंड हूँ, तुमने मुझे एक दिन बोला था कि तुम दो टाइमिंग बनना चाहते हो, मतलब दो रिलेशनशिप एक साथ करना चाहते हो, और उसमें मैं भी थी। लेकिन अब देखो अब तुम्हें पहला किस किसी दूसरे लड़की ने कर दिया, क्या इसमें कुछ गलत है? क्या मैंने कुछ गलत किया था? और इधर नाओया सोच रहा होता है। जब इधर साकी साकी फिर से बोलती है क्या इसका यही कारण है कि मेरे ये दोनों बहुत चोते हैं? और इधर ये सब सुनकर इधर मीना से बोलती है जब भी मैंने सुना कि साकी साकी के साथ तुमने अब तक एक भी किस नहीं किया, तब मैंने सपना देखा था कि वो फर्स्ट किस मैं करूंगी तुम्हारे साथ, शायद से वो मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा। और इधर वो दोनों रोने लगते हैं। और इधर नाया भी बहुत ज्यादा उदास होता है। जब वो इधर बोलता है जो भी बीत गया हो तुम इसे भूल जाओ, मैं नहीं कर पाया तुम दोनों के लिए, और इसलिए क्या तुम दोनों अब मुझे किस करना चाहते हो? जहाँ पर इधर साकी साकी नाओया के सर में एक मार देती है। जहाँ पर इधर नाओया को बहुत चोट आता है। जहाँ पर वो फिर से उठ के बोलता है क्या मीना से तुम चाहती हो? जहाँ पर इधर मीना से बोलती है नहीं अब के लिए नहीं। और इधर नाओया शॉक्ड हो जाती है। और इधर साकी साकी गुस्से में बोलती है तुम्हें मिरिका ने किस दिया तब तुम क्या एक्साइटेड हुए थे? क्या तुम उस किस का मजा लिए थे? इधर नाओया बोलता है एक्साइटेड मजा? और इधर साकी साकी बोलती है क्या तुम्हारे मतलब उस किस के टाइम पर क्या तुम्हारा जो हर्ट है उसमें क्या स्किप आ गया था? क्या तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो गया उस किस के लिए? क्या तुम उसके बाद कुछ गंदा करना चाहते थे? और जो नाया बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं ऐसा कभी नहीं सोचा। और साकी साकी बोलती है ठीक है, एक ऐसा किस जिससे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी इमोशन पैदा नहीं होते हैं, कुछ भी फीलिंग नहीं आता है, वो किस वॉटलेस है, मतलब वो किस बकवास है, कुछ नहीं है इसमें। साकी साकी तू नहीं जानती है, उधर नाओया बहुत मजा लिया था, जो भी हो। मीना से बोलती है हाँ वो सही है। नाओया बोलता है हाँ तुम दोनों सही हो, लेकिन मैं तो क्लियरली डिप्रेस हो गया हूँ। और उसके बाद साकी साकी बोलने लग जाती है मैं काउंटर करूंगी मिरिका को, हमें एक मेमोरियल किस चाहिए, वो उससे कंपेयर नहीं होगा। इधर नाओया बोलता है लेकिन ये डिफिकल्ट है। और इधर साकी साकी बोलती है नहीं ऐसा ही होगा। और इधर साकी साकी बताने लग जाती है अपनी फीलिंग। जब वो बताती है कि एक दिन तुम जानोगे, तुम बोलोगे कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ और मैं कितना क्यूट हूँ, और वो ही मुझे रियलाइज करेगा कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। और वही टाइम ऐसा आएगा जब हम दोनों किस करेंगे। और उसके बाद साकी साकी नाया को पीछे लेकर वो गिरा देती है। और उसके बाद वो बोलती है मैं तुम्हें बहुत एक्साइटेड करूंगी और वो किस तुम्हें हमेशा याद रहेगा। उसके बाद मीना से इधर नाया के पास चली जाती है और इधर बोलती है कि मैं भी बहुत शौक थी उस किस के लिए, जब भी मैं तुम्हें किस करूंगी तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे चाहो बहुत ही ज्यादा। और उसके बाद इधर नाया खड़ा हो जाता है और वो बोलता है तुम दोनों के लिए। और इधर साकी साकी और मीना से भी बोलते हैं नाया। और इधर नाया बोलता है तुम दोनों मुझे माफ कर देना, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कौन सा किस है जो तुम दोनों बता रही हो, मैं एक बहुत ही बड़ा फूल हूँ। और इधर नाया अपना सर जमीन में बहुत जोर से पटक देता है और इसलिए इधर उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है। जहाँ पर इधर नाया फिर से कुछ बोलता है, जहाँ पर साकी साकी बोलती है कि तुमसे ब्लीडिंग होने लगी है। और उसके बाद इधर नाया अपना ब्लीडिंग रोक लेता है।
और उसके बाद इधर नाया प्लानिंग करता है और बोलता है कि मैं मीरिका से दूर रहूंगा, और उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम दोनों को चाहता हूँ और मैं उस एक्सपीरियंस को तुम दोनों को देना चाहता हूँ जो तुम दोनों ने बोला है, तो इसलिए चलो हम डेट करते हैं। जहाँ पर इधर वो दोनों बोलते हैं हाँ ठीक है, चलो ठीक है, इतने टाइम बाद कुछ तो अच्छा होगा। जहाँ पर इधर यहाँ से भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। इधर वो लोग डेट के प्लेस के बारे में बोलने लगते हैं। जहाँ पर इधर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाएंगे हॉट स्प्रिंग, मतलब नहाने के लिए। और आप लोग तो जानते हो कि नहाने का मतलब क्या होता है। जो भी हो मुझे तो पता है, अगर नहीं पता है तो हाँ कमेंट में जरूर लिखना। वैसे भी हाँ आंसर नहीं दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली सा बात है, वो सब आंसर दे दिया तो जो भी हो, आप लोगों को कैसा लगा इस एपिसोड को देखकर मुझे बताओ कमेंट में। और आज के लिए बाय। I can't